दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हें ठीक से घी भी लगाना नहीं आता रोटी पर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रक्षा कहाँ चली गई? बर्फी जम गई कि नहीं? ये क्या सोफे के कवर भी नहीं बदले अब तक? हाय राम, ये कामचोर कहाँ से पकड़ कर ले आई हूँ मैं भी। रक्षा जोर से चिल्लाई। बंद माला जी आई मम्मी जी। अंदर कहीं से आवाज आई। रक्षा की बुआ सांस आने वाली है आज। शादी के 2 सालों में पहली बार रहने आ रही हैं। उसी की तैयारी चल रही है। कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती मम्मी जी उनके स्वागत में। आखिर ननद होने के साथ साथ उनकी बेस्ट फ्रेंड भी हैं और दुनिया का एकमात्र जीव जिससे बनती है उनकी, वरना उनके मुंह से तो अच्छा शब्द भी नहीं निकलता जी। मम्मी जी, वो मैं नहाने चली गई थी। कपड़ों पर सासने वाले हाथ लग गए थे। कुछ भी ठीक से नहीं होता। गवार सल छोड़, ये सोफे का कवर क्यों नहीं बदला अब तक? डांटते हुए बोली वनबाला जी। जी बदलती हूँ। कवर बदलने लगी रक्षा और बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई मम्मी जी। ये रोज का कर्म है। सीधी सादी और कम बोलने वाली लड़की है रक्षा। अच्छी पढ़ी लिखी और समझदार, पर गांव की है, इसलिए कुछ भी हो गवार कहने में देर नहीं करती मम्मी जी। सुबह से वही कर रही थी सब कुछ। मम्मी जी का काम सिर्फ आदेश देना और कमियां निकालना है, इसलिए थोड़ी देर भी हो गई थी। अब सब हो चुका था और अंदर जाने ही वाली थी कि गाड़ी आकर रुकी। बुआ जी आ चुकी थी। मन ही मन डर रही थी रक्षा की एक का ही इतना आतंक है तो 2 सहेलियां मिलकर क्या हाल करेगी मेरा। पहला दिन तो आराम से निकल गया। दोनों सहेलियों ने खूब बातें की और रक्षा की बनाए खाने की भी बहुत तारीफ की बुआ जी ने। दूसरे दिन से वापस अपने रूटीन पर आ गई मम्मी जी। सुबह उठने के साथ ही रक्षा पर चिल्लाना और जलील करना, ये 2 ही काम थे। बुआ जी भी देख रही थी। चुप साफ सब सुन लेती रक्षा और कुछ नहीं कहती। एक दिन ऐसे ही शाम का खाना खा रहे थे कि रोटी पर घी थोड़ा कम लग गया और देखकर चिल्ला पड़ी मम्मी जी, ये तेरे बाप का घर नहीं है जो सूंघ सूंघ कर खाना पड़े। ठीक से घी भी लगाना नहीं आता रोटी पर। चुप साफ आकर घी लगा दिया रक्षा ने। फिर उसकी भर आई आंखें नहीं सूपी। बुआ जी से मैंने ही कहा था उसे घी कम लगाने के लिए। धीरे से बोली बुआ जी, तो मुझे कहना था ना, उसे तो कुछ पता नहीं चलता। मेरी गवार है। मम्मी जी सिड़कर बोली, गवार है तभी तुम्हारी इतनी बातें सुनती हैं। मेरी बहुएं तो कभी न सुने ऐसा। बाजी बोली, अरे तुम्हारी बहुएं तो होशियार हैं, काम कितना फटाफट करती हैं और हमेशा मुस्कुराती हुई देख कर ही लगता है कि किसी अच्छे परिवार से आई हैं। और यहाँ देखो, काम तो ढंग से होता नहीं और 12 महीने मुँह ऐसे ही लटका रहता है जैसे कोई
मर गया हो। गुस्सा दिखाकर बोली मम्मी जी, तो तुम भी खुश रहने दो उसे, अपने आप मुस्कुराएगी। बुआ जी ने कहा कौन रोक रहा है, सब कुछ तो है। एकदम खाली घर से आई है, फिर भी सब उसके हवाले कर दिया है। इतना विश्वास करती हूँ और तो क्या करूँ, तुम ही बताओ। ये सब नहीं चाहिए उसे, उसे प्यार और इज्जत चाहिए जो कभी नहीं देती तुम उसे। मैं भी इतने दिन से आई हूँ, सब कुछ बड़े अच्छे से और जल्दी करती हैं वो। मेरी बहुएं तो दोनों मिलकर भी नहीं कर पाती इतना, मुझे मदद करनी पड़ती है जाकर। आज भी तुम सुन ही तो रही थी, बच्चों को लड्डू खाने थे, दोनों ने बनाए पर बच्चों को नहीं भाई। बोलते हैं दादी जैसे नहीं बने, तुम्हें तो कभी पानी भी खुद से पीते नहीं देखा मैंने। बुआ जी ने शिकायत की, ये गलत बात है। हाँ जी, मेरी जीजी होकर उसका पक्ष ले रही हो, और आप भी क्यों करती हो काम। अरे बहुओं को तो दबाकर ही रखना चाहिए, नहीं तो बाद में मानती भी नहीं है। फिर तुम्हारी तो दो हैं, ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो कहती हूँ आपस में बनने ही मत दो, कंपटीशन के मारे अपने आप सेवा करेगी। मैं भी कभी कभी कर देती हूँ ऐसा। कान के पास जाकर धीरे से बोली वनबाला जी, सी कैसी बातें करती हो भाभी, मेरी माँ तो नहीं थी कि तुम्हें उदाहरण दे सकूं, पर मेरी सास ने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया मेरे साथ। जबकि एक साड़ी में भेजा था मेरे भाई ने मुझे, क्या करती, माँ बाप थे नहीं, नौकरी भी नई नई थी, कितना देते, फिर उन्हें भी तो घर बसाना था। फिर भी बेटी की तरह रखा मेरे सास ससुर ने मुझे, इसीलिए मैंने भी मन से सेवा की उनकी, और आज भी याद करती हूँ उन्हें। मेरी बात मानो, एक ही बहू है, वो भी समझदार, अच्छे से रहोगी तो माँ की तरह रखेगी। रही बात सर सड़ने और फूट डालने की, प्यार दोगी तो प्यार मिलेगा जो। तुम्हारी गलती उसके सर सड़ गई तो मेरे पास तो दो ऑप्शन है, एक नहीं रखेगी तो दूसरी के पास जाऊंगी, पर ये मियाँ बीवी मिल गए तो तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारे पास तो ऑप्शन भी नहीं है। समझाते हुए बोली बुआ जी, बात तो तुम्हारी सही है, सोचूंगी इस बारे में। बहू को आते देख बोली वनबाला जी, सचमुच सोचा उन्होंने रात भर, क्योंकि भूलने भी नहीं दिया था बुआ जी ने। सुबह चाय पीते हुए, आज कड़ी पकौड़ा बनाएंगे रक्षा, मेरे हाथ की कड़ी खिलाऊंगी तुम्हें आज। और शक्कर आते आते रह गए रक्षा को। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।